नई बॉडी बनाते हैं। लेट्स सी, फाइल, सॉरी, इंसर्ट बॉडी। सर आ गया हूँ मैं। जैकेशन नहीं है अभी तक। हाँ, हाँ अभी आया सर। अच्छा, हो तुम? क्या बात है। मुझे लगा कि तुम, अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा था तो तुम नहीं थे। चलो बढ़िया, खुशामदीद। ये मैं एक सवाल का आंसर दे रहा हूँ जो मैंने इन लोगों से पूछा था। कहाँ गया ये? ओके। अबे ये क्या हो गया? लग रहा है व्यू सही सेलेक्ट नहीं हुआ है। ओके, इसको निकालना पड़ेगा एक बार। एक छोटी सी ड्राइंग बनानी पड़ेगी इसकी। मैंने जो प्लेन सेलेक्ट किया है वो थोड़ा गलत सेलेक्ट कर लिया है, जिसकी वजह से फ्रंट टॉप व्यू, फ्रंट टॉप साइड सही नहीं आ रहा है। रोहित, रोहित को शायद इस क्वेश्चन के बारे में नहीं पता। हाँ, चलो कोई बात नहीं, अभी दोबारा क्वेश्चन रिपीट करने से अच्छा फटाफट वो करके बता देते हैं, बाकी तुम लोग अब समझना कि ऐसा कैसे हो गया। अरे यार, एक कंप्यूटर फिर इतना स्लो हो गया। ओके, नहीं सर, मेरा ऐसा नहीं था। कैसा लगा?
अच्छी एक्सरसाइज थी नहीं ये। सर, बस मतलब इसमें कुछ चीज़ें समझने का ऐसी वो हैं है। जो मैंने मैंने, जो ये अगर मैं आपने इनको बड़ा, ट्रायंगुलर शेप एक्चुअली बनाई मैंने है ये जो बेसिक, साइड्स हैं बराबर वो नहीं रखी, मैंने अगर मैं इसको स्क्वायर थोड़ा लिया बैलेंस था, करता ना, लंबाई चौड़ाई मतलब बराबर रखता, तो वो वैसा ही टेपर नहीं दिखता काटा जैसा था। ये है, जैसा ये है। ये तो मैंने बिना हाँ डायमेंशन वो के बनाया। अलग ही है बिल्कुल। हाँ देखे थे बट सर, वो सवाल तभी मेरा जो ऐसा, प्लस इसमें साइन नहीं होता सवाल जैसे ऐसा, डॉक्टर्स को किसी को होता ऐसा है, तो नहीं लग रहा कि सवाल में चीटिंग है? हाँ वो बन रहा था मेरा। हम्म। लेकिन अगर स्क्वायर लोगे तो रिजल्ट अलग आ जाएंगे ना। अगर ये तो उसके साइड व्यूज बना के देखे थे अगर। वो बन रहा होगा। तो ये मेरे से किसी ने इंटरव्यू में पूछा था। प्रॉब्लम ये है कि इस व्यू को निकालना बड़ा मुश्किल है। जैसे जो अपनी थ्योरेटिकल थ्योरी है ना, जब हम व्यूज़ निकालते हैं, जैसे कि यहाँ से 45 डिग्री पे प्रोजेक्शन, मैंने डाल वाल के देख लिया, कुछ हुआ नहीं मेरे से। करा, मेरे ख्याल से होना चाहिए। जैसे कि जब वो बताया था ना मैंने कि प्रोजेक्शंस कैसे निकालते हैं, तो यहाँ लिया, एक मिनट, इसकी प्रोजेक्शन निकालने का ये फंडा है ना, यहाँ से ये लाइन जाएगी, इसकी प्रोजेक्शन लाइन चली जाएगी, इसकी प्रोजेक्शन लाइन चली जाएगी, इसकी प्रोजेक्शन लाइन जाएगी, ये यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा सीधा ऐसा, फिर उसके बाद 45 पे यहाँ नीचे गिराएंगे, ऐसा होता है ना, ये सीधी लाइन बनेगी। ये शायद जब मैंने ऑटो कैट पढ़ाया था तभी पढ़ाया है। 45 डिग्री पे इन लाइन्स को टिल्ट करेंगे और उसके बाद एक ओके। इनके सबके प्रोजेक्शन ऐसे आ जाएंगे। तो जो चीज़ बन रही थी वो कुछ अलग सी बन रही थी। कैड, कैड, मतलब ये ऐसा बनाना चाहिए, थ्री डी। लेकिन वो देखा जाए तो बन भी सकता है, बट उसमें थोड़ा दिमाग लगाने वाली चीज़ है जिसमें, और ऐसा कुछ सर है भी ये बड़ा, मतलब इस मैं थ्योरी से इसको बनेंगे, एक्सपेक्ट नहीं कर जैसे सकती प्रोजेक्शन कि लाइंस इसका होती ये हैं। होगा। सर इसमें अगर हिडन लाइन हम देख पा रहे हैं व्यूज में फ्रंट और साइड व्यू टॉप ऐसे ही तो में, निकलते थे जब हम उसमें बनाते थे, तो अगर मीडी हम ड्राफ्टर पे, एक मीडी स्क्वायर ड्राफ्टर पे ब्लॉक जब यूज़ बनाएं करते हैं तो। और उसमें दोनों साइड से इनर पे मतलब दोनों साइड पॉकेट कर दें तो स्क्वायरिश, ये फिर चीज़ ऐसे निकल के आएगी। बट उस टाइम जब मैंने, मेरे से इंटरव्यू में पूछा गया तो मैं नहीं बता पाया था ये, क्योंकि अभी पता है। ट्रायंगल नहीं स्क्वायर पॉकेट ही कर दे तो। वही तो। हम्म। हम्म। अगर पॉकेट सर हम करोगे, एक ब्लॉक बनाते हैं बाय मान लिया कैसा पॉकेट रेक्टेंगुलर या करोगे? स्क्वायर, उस ट्राइंगल पे टॉप पॉकेट हम मारे थे पॉकेट। दोनों साइड, फ्रंट से भी वही तो, टॉप से भी। वही तो किया था मैंने। करके देखो, हो ही नहीं सकता ऐसा। स्क्वायर पॉकेट करोगे तो कभी आएगा ही नहीं है। अगर तुम यहाँ पे स्क्वायर पॉकेट करोगे तो यहाँ पे तुम्हें ये ये सर ये क्वेश्चन पहले भी अगर आप, हमने यहाँ पे ये स्क्वायर पॉकेट क्वेश्चन मारा पहले भी मैं देख चुका तो हूँ कहीं, ऐसा लेकिन ध्यान नहीं था मुझे ये। तो क्या होता है यहाँ पे? हम्म। सर अभी हमने देखिए अभी फ्रंट और टॉप में हिडन लाइंस हम नहीं अच्छा वो बाय डिफॉल्ट हिडन लाइंस आएंगी, अगर वो चीज़ होगी तो तो हिडन लाइन नहीं, सब जब बन हम ही नहीं शो सकती, क्योंकि कराएंगे दूसरा तभी कोई सोल्यूशन दिखेंगी। नहीं है। अगर तुम्हें कह रहे हो स्क्वायर मारोगे ना, अगर तुम इसको अगर इसमें पॉकेट देखूंगा सर मारते हो, करके मैं। स्क्वायर पॉकेट लगाते हो ना, तो यहाँ दिखेगी और ये हिडन लाइन दिखेंगी। मतलब नहीं नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट क्यों आएंगी हिडन लाइन? बट ठीक है, उस कंडीशन में भी बनाओगे तो तुम ऐसा ही कुछ, या तो ये मेल पीस बनेगा ऊपर की तरफ या अंदर को कटेगा। अगर ये ऐसा भी होगा तो भी तुम्हारा फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ऐसा ही दिखेगा। मतलब अगर इसकी बजाय मैं यहाँ पे, मतलब वो दूसरा सॉल्यूशन है, दो पॉसिबिलिटीज़ हैं इसकी, कि अगर आपने क्या किया, यहाँ पे लिया और ये जो मैं कमांड्स यूज़ कर रहा हूँ उसको ध्यान रखना। ये आमतौर पर मिरर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, सिमेट्री बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। ये उधर के बजाय इधर फ्लिप हो जाएगा। no, ऐसा नहीं होगा, बल्कि क्या हो गया ये, इसको मैं परपेंडिकुलर करता हूँ, लेट्स सी।
this will become parallel to this. Okay, again यहाँ इसको मैच करते हैं, coincidence एंड अभी अप्रॉक्स ले रहे हैं, शेप का पता चल जाए, रेक्टेंगल चौकोर क्या बनेगा, अगर डायमेंशन सही होंगे तो वैसा ही दिखेगा। ये एक दूसरा सॉल्यूशन है, लेकिन होगा ये ट्रायंगल के फॉर्म में, ये रेक्टेंगल वो नहीं बना सकते तुम। ये मैं सोचना कि मैंने गलती से किया है, ये मैंने जानबूझ के किया है, बट मैं इसके स्केच का यूज़ करना चाहता था। मिरर 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 ऑन द वॉल, ठीक है, लास्ट डायमेंशन मिरर एक्सटेंड 1। तुम जब इसको जाओगे इससे भी वही व्यू बनेगा जो था, बट साइड भी थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। सर सही है सर। मतलब फ्रंट टॉप तो मिलेंगे ये, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन पास अगर इंटरव्यू में ये भी जवाब दे दोगे तो पास हो जाओगे। ये नहीं, मतलब इसमें अंदर हिडन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हमें साइड व्यू का रिजल्ट देना है ना। ऐसा बना दोगे तो भी चलेगा। अगर तुमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है टॉप बॉटम ये है, तो इसके दो आंसर हैं, या तो मेल या फीमेल। सही है ना? बोलो बालकों, सही है? ठीक है जी, तो यहाँ से बाहर निकलते हैं, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। कल वाले एक्सरसाइज पे आते हैं, बहुत हो गया खेल। कल जो हमने इसको ख़त्म किया था यहाँ तक, और कल मैं इसको रिकॉर्ड करना भूल गया था, जिसकी वजह से मुझे तुम्हारे क्लास ख़त्म होने के बाद दोबारा इसको बनाना पड़ा टू रिकॉर्ड दिस। तो ये दोबारा मैंने बनाया, ये सारी चीज़ें वापस वही वाले फीचर। इसमें एक चीज़ मैंने ये देखी, जब मैंने दोबारा बनाया तो क्या हो रहा था कि जब मैं शेल कमांड यूज़ करता था, डिलीट, क्या हो गया, हाँ ठीक है, मैंने अभी देखना यहाँ पे, अगर मैं शेल कमांड यूज़ करूँगा डिफाइन वर्कबेंच, तो होगा क्या, इसके रिजल्ट वेरिएबल आएंगे, कभी कुछ बनेगा कभी कुछ बनेगा। ठीक है, देखो देखो देखो, हाँ अब देखो, इन साइड में सब सही है और इन साइड एक साइड अलग आ गई, जबकि पिछली बार याद होगा कि हर तरफ ऐसा ही बना था। तो जिस कमांड से मेरे को वेरिएबल रिजल्ट मिलते हैं वो कमांड रिलायबल नहीं है। कल को मैंने मान लो इसमें कुछ और ज्योमेट्री मॉडिफाई करी, उसके बाद ये कई बार रिफ़्रेश हो जाती हैं चीज़ें, मतलब क्या बोलते हैं, अगर मैं पीछे यहाँ पे मान लो इस पैड को डिलीट करता हूँ तो ये जो शेल है रीजनरेट करे अपने, ये पूरा व्यू अब रीजनरेट होगा, और उस कंडीशन में या तो शेल फेल हो जाएगा या इसके रिजल्ट कुछ और फर्दर बदले हुए आएंगे। हो सकता है अभी ये वाला कोना गायब है, कल को ये कोना गायब हो जाए, ये सही हो जाए। तो ऐसी कमांड जिनके रिज़ल्ट कंसिस्टेंट नहीं है, हम उनको यूज़ नहीं करेंगे, वो रिस्की हैं। कल को आपने ये मॉडल भेजा कहीं, उसमें फिर आगे पीछे कोई चीज़ एडिट करी गई और वो गड़बड़ हो गया, ख़राब हो गया। तो हम जो चीज़ बनाते हैं वो बनाते हैं फिल्म, कोई गड़बड़ होने की गुंजाइश ना हो। तो इसका दूसरा सॉल्यूशन क्या है, ये चीज़ हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। एक चीज़ ये समझो कि ये है क्या, ये जो अभी स्ट्रक्चर बना हुआ है इसके अंदर एक पॉकेट है, ये ऐसी इस शेप में सीधी, फिर ये ऐसा, और हर तरफ इसकी वॉल 0.5 इंचेस है। ठीक है, तो ये चीज़ हम, और चारों तरफ से देखो ये पूरा बॉक्स बना हुआ है ऐसा, ये जो है ये पॉकेट, ये मैं क्योंकि ऊपर से इसको ऊपर से देख रहा हूँ इसलिए हिडन दिखाई पड़ रहा है। तो ये इसके नीचे साइड से पूरा होल है, ठीक है, ये ऐसा टक 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 ऐसे बना हुआ है, और ये ऊपर तक पॉकेट उठा हुआ है। तो इसको बनाने का एक दूसरा आसान तरीका है कि हम इसमें बूलियन ऑपरेशन करें, और ये आमतौर पे इस टाइप का शेप ना कास्टिंग से ही निकल सकता है, और कास्टिंग्स में जब कास्टिंग का मॉडल बनाते हैं तो बूलियन ऑपरेशन, कोर वगैरह बनाना फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि स्ट्रेट पॉकेट लगाना इजी है, लेकिन जो हमारे कास्टिंग्स होती है ना, ये तो इन्होंने
एक कॉन्सेप्ट मॉडल बनाया है, बट रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होगा। ये चीज़ बनी नहीं सकती है। रियल वर्ल्ड में जो ये आइटम बनेगा इसमें कुछ ऐसा ड्राफ्ट लगा होगा अंदर को, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, हाँ यस यस, ऐसा होगा कि इसमें से कोर निकल जाए। सीधा सीधा होगा तो कोर फंस जाएगा। ऐसे ही ये जो चीज़ है यहाँ पे, ये तो ऐसा ही रहेगा। एंड जब रियल वर्ल्ड में ये चीज़ बनेगी तो ऐसा आईडी पे ड्राफ्ट होगा। तो इस टाइप की चीज़ें बनाने के लिए जब मैं कोर बना लेता हूँ तो मेरे लिए बेनिफिशियल होता है। मैं उसमें फिर कोई भी ऑपरेशन कर सकता हूँ। जैसे मैं इस शेप की एक चीज़ बनाऊँगा और उसको बूलियन ऑपरेशन कर दूँगा। दूसरा ये कि ये इतना शार्प कास्टिंग में निकल ही नहीं सकता, तो यहाँ पे ऐसे रेडियस करके बना होगा। इस टाइप का रेडियस होगा फिजिकल सैंपल में, ठीक है। वो ऐसा नहीं हो, इतना जिस तरीके के इन्होंने बताया ऐसा बन ही नहीं सकता। ऐसे रेडियस बने होंगे, ठीक है। तो अभी हम ऐसा ही कुछ बनाएंगे। ऐसा ड्राफ्ट वाला तो नहीं बनाएंगे, जैसा बना है वैसा बनाएंगे, बट ये कैसे बनाएंगे वो मैं बता रहा हूँ फटाफट। सर इसमें जो फ्रंट तो हम वाला करेंगे एक व्यू है उसमें जो सर्किल जो कटा हुआ उसके नीचे का पूरा स्ट्रेट पोर्शन रिमूव है, क्योंकि हमने नीचे यहाँ पे वाला देखा प्लेट हुआ भी है कंटिन्यूएशन में नहीं दिखा रहा है, ना डॉटेड लाइन से ना किसी मैं चीज से। ड्राइंग को देखूँ इस वाली, ये कहना चाहते हैं कि ये जो बाउंड्री है, ये आउटर वाली बाउंड्री, ये वाली जो प्लेट है सर, बेस प्लेट जो है, और ऐसे ही ये दाएं बाएं, ठीक है, सब तरफ हाँ ये डॉटेड नहीं दिखा रहा, तो 0.5 मतलब ये हाँ ये बीच में जो पोर्शन बाएं शेल्ड मुझे है कैसे पता चला, जो हम ये लोग देखो शेलिंग कर आगे रहे हैं, पीछे कैसे पता चला कि तो यहाँ पे वो इसके बारे इसमें में मतलब हम लोग बीच में पीछे एक से, पर्टिकुलर पोर्शन सॉरी सेल कर रहे हैं, लेकिन ये साइड आगे में कैसे, प्लेट यहाँ है, से है ये भी लेकिन इसमें वो चीज़ नहीं दिखा रहा है किसी 0.5 भी mm की तरीके वॉल से। है। एक मिनट, ये काट के उन्होंने दिखाया 0.5 mm वाला है। कोई कुछ कहना चाहता है? अच्छा हाँ 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 हाँ, वहाँ डॉटेड दिखाना चाहिए था। यहाँ पे ये बेस प्लेट टॉप व्यू से डॉटेड नहीं देख दिखा सकते रहा हैं है उसको। यहाँ अंदर। हाँ और सर इसमें ये जो डॉटेड लाइन है इसके टॉप व्यू में दिख रही है, वो मतलब आप देखें तो ऊपर के प्रोजेक्शन से बीच में मैच नहीं कर रहा है, जो डॉटेड लाइन दिख रही है। हाँ ये जो ये डॉटेड व्यू लाइन, में हाँ इनके हाँ डिज़ाइन, मतलब जो इन्होंने व्यू फॉर्म किए ना, कुछ गड़बड़ है वो, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ बन ही नहीं सकती। क्योंकि अगर तुम यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ तो प्लेट दिखाई पड़ रही है, दिख रही है ना, ये बेस तो है ही है। अच्छा अच्छा तो अगर यहाँ पे बेस है और इसमें नहीं दिखाया, इधर सेक्शन वाले में नहीं दिखाया, ये चलता है, इधर तो इनको दिखाना चाहिए था, हाँ हाँ सर डॉटर ठीक दिखाना ठीक। चाहिए था, लेकिन उन्होंने दिखाया नहीं। लेकिन ये प्लेट है और चारों तरफ है, वो हम यहाँ से इसके बारे में पता कर सकते हैं। हाँ 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 यहाँ पे ठीक है दिखाई सर पड़ ठीक। रही है कि ये प्लेट है। और हाँ वो कौन सा, ये वाला, ये वाली डॉटेड लाइन, हिडन ये लाइन डॉटेड दिखनी लाइन चाहिए है थी ये तुम्हारा। ये इसमें। जो ये चीज़ दिखाई पड़ रही है ना, ये जो कोर बना हुआ है, ये रेक्टेंगुलर कोर है, मतलब ऐसा हाँ हाँ ये चारों तरफ बना हुआ है। तो ऊपर से तुम देख रहे हो इसको, ये फर्स्ट एंगल है, ऊपर से देख रहे हो तो डेफिनेटली ये जो चीज़ है ये दिखाई पड़ेगी ना तुम्हें, डॉट डॉट डॉट। नहीं क्लियर हुआ? मतलब ये आइटम है, इसमें तुमने एक चौकोर सा गड्ढा मार रखा है, काट रखा है नीचे से, लेकिन तुम यहाँ पे ये जो व्यू है तुम इसको ऊपर से देख रहे हो, तो ये जो बेस में चौकोर बना होगा वो डॉट 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 दिखाई पड़ेगा। इसमें बस एक ही चीज़ मुझे कैची लग रही है, वो ये है, जो कैच क्या है कि यहाँ पे जो लाइन मुझे दिख रही है ये वाली, ये मुझे नहीं दिखनी चाहिए थी, क्योंकि मैं ऊपर से जब इधर से देखूंगा ना तो ये पट्टी पूरी की पूरी मुझे फ्लैट दिखेगी। ये या तो मुझे ये डॉट ये मुझे हिडन दिखाई पड़नी चाहिए, क्योंकि इधर से कहाँ गया ये, हाँ सॉरी, ये यहाँ, ये मैं यहाँ से देख रहा हूँ ना, तो ये जो पट्टी बाहर निकली हुई है ये मुझे ऊपर से दिखाई पड़ रही है ना। तो ऊपर तो पूरा फ्लैट है ये, तो मुझे ये ऊपर फ्लैट दिखना चाहिए था, ये डबल लाइन क्यों दिख रही है, वो गलती है। तो इन्होंने व्यू जो निकाले हैं, मुझे लग रहा है 3D सॉफ्टवेयर से नहीं निकाले हैं, ऑटोकैड या किसी ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए हैं जो पैरामेट्रिक नहीं है, इसकी वजह से छोटी माइनर गलतियाँ हुई हैं।
ठीक है, चलो फटाफट कोर बनाते हैं इसका। तो जैसा मैंने बताया कि मुझे ये पता चला कि यहाँ पे ये दिख रहा है कि अगर मुझे ये देखना है कि यहाँ से कितना है, यहाँ से कितना है, यहाँ से कितना है, तो ये देखो इसमें कहीं तो दिखा रहा है 0.5, कहीं तो दिखा रखा था यार 0.5। एक तो इस ये वॉल 0.5 है और सामने से ये वॉल 0.5 है इधर से, मतलब जो गड्ढा कटा है तो ये बाहर की वॉल भी 0.5 है। सिमिलरली ये भी 0.5 है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ। एक जगह और कहीं मैंने और कहीं 0.5 देखा था जो दिखाता था कि ये मैंने डिलीट कर दिया है क्या। एक तो ये 0.5 था, ये भी कहीं मेंशन किया हुआ था इन्होंने, कोई एक वॉल और मेंशन करी थी इन्होंने 0.5, जिसकी वजह से फिर मैंने शेल किया था इसको 1.5। चलो कोई नहीं, फ़िलहाल थोड़ा बहुत अगर वो कुछ भी ना समझ पड़े तो वैसे भी ये दोनों वॉल बराबर ही हैं, और कुछ भी ना समझ पड़े तो सिंपल वही अपना अप्रॉक्सीमेशन थ्योरी लगाओ, यहाँ से कॉपी करके इधर पेस्ट करो, पता चल जाएगा बराबर ही है। ये डेमोन्स्ट्रेट करना पड़े तो मैं करना हो तो कर ही देता हूँ मैं वैसे तो। टेक दिस, ठीक है, एकदम बराबर है ये। तो इधर 0.5 इधर 0.5। किसी को समझ ना आ रहा हो तो पूछ सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल चीज़ है जो समझ आती नहीं जल्दी। ठीक है, ये क्लियर है क्या कि ये जो भी आइटम है इसके बेस में एक पॉकेट कटा हुआ है ऐसा चौकोर। अब मुझे ये समझना है कि लेफ़्ट साइड से कितनी दूरी पे है, राइट साइड से कितनी दूरी पे चीज़ है, और बॉटम से कितनी है और इधर से कितनी है। चलो बनाते हैं फटाफट। हम लेते हैं एक ऑफसेट का ऑप्शन रहता है 0.5 में ऑफसेट करता हूँ, कहाँ गया ये। अच्छा, इसमें भी मज़ेदार चीज़ है, अगर मैं ऐसे बाहर जाता हूँ, यहाँ पे वैल्यू डालता हूँ, मैं 0.5 डाल, सपोज 0.5 डालता हूँ, ठीक है 0.5। तो ये क्योंकि मेरा ये जो मैंने इसको बाहर की तरफ कर रखा था इसलिए बाहर चला गया। एक मिनट दोबारा करते हैं, ये माइनस है, अगर अंदर मुझे करना है तो इट विल बी प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे जाओ 0.5, ये फिर से बाहर ही चला जाएगा, मुझे इसको खींच के ना यहाँ लगाना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है इसका कोई अलग तरीका हो, मैं तो हमेशा ऐसे ही करता हूँ। अगर ये मेरा पॉइंटर जो है ना बाहर की तरफ जाएगा तो यहाँ 0.5 डालूंगा, अपने आप ही -0.5 हो जाएगा। अब मैं इसको अंदर लेके आया हूँ इसलिए ऐसा है, ये मतलब अंदर चला गया। कोई आ जा रहा है क्या? ओके, फटाफट वापस जाते हैं, देख करेंगे। ओके, तो मेरे को क्या चाहिए, यहाँ से मुझे बाहर से ये मिल गया ऑफसेट, और इसको पलटना पड़ेगा लग रहा है। इस वॉल से 0.5, इस वॉल से 0.5, ठीक है। तो टेक ऑफसेट, अरे ठीक है, कहाँ से ले लिया मैंने, कंट्रोल सेट। माइनस, मुझे माइनस प्लस ऐसे पता चलता है कि यहाँ पे जो वैल्यू है ना ये माइनस की है इधर को, तो इसका मतलब माइनस ही जाएगा। शायद इसका कोई और भी तरीका होता होगा, लेकिन मैं ऐसे ही गैस करता हूँ। इधर से लेट्स सी कितनी वैल्यू है, शायद ये प्लस होगी। ठीक है, 0.5। ओके, नाउ फटाफट इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, यहाँ से बाहर निकलते हैं और एक किसी भी हाइट की चीज़ बना लो ऊपर की तरफ, क्योंकि मुझे कोर बनाना है ना। तो थोड़ा सा लंबा, ज़्यादा लंबा हो गया, इतना कर लेते हैं, ठीक है। ओके, और मैं चाहता हूँ दूसरी साइड में भी 1 mm रख लो। कई बार जब ये दोनों बराबर लेवल पे होते हैं ना, तो मैं जब इस पर बूलियन ऑपरेशन करता हूँ तो कई बार प्रॉब्लम करता है ये।
तो 0.1 है 29, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा कोर बना है, अभी पूरा नहीं बना। मतलब सीधी बात ये कि जो मैं रिमूव करना चाहता हूँ पहले उस शेप की मुझे मेल पीस बनाना पड़ेगा। दूसरा ये है कि अगर मैं इसकी ड्राइंग को देखूँ तो ये सीधा पिलर बना हुआ है, फिर उसमें से ये मून शेप चीज़ बनी हुई है जो कि अंदर के गोले से 0.5 ऑफसेट है, ठीक है। तो हम वही करेंगे यहाँ पे, एक इस वाले को यहाँ से लो, अंदर के गोले से 0.5 ऑफसेट मुझे काटना है, तो 0.5, ठीक है। ये हम इसमें से काट देंगे। अगर समझना है तो सिर्फ कोर रखते हैं ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। ये चीज़ है और मैं इसको क्या करता हूँ, ठीक है। जैसे मैं बता रहा था कि जैसे मुझे कोर में मान लो इसमें ड्राफ्ट वगैरह देना होता है, तो अब बहुत ही इजी है, मैं चाहूँ तो किसी भी फेस को ड्राफ्ट दे सकता हूँ और उसके बाद जब मैं इसको रिमूव करूँगा तो जैसा शेप मैंने बनाया था वही रिमूव हो जाएगा। डिफाइनिंग वर्कबेंच हाइड, अब क्या कर दिया मैंने, ओके ये हाइड हो गया। डिफाइनिंग वर्कबेंच, अब बुलियन ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। दिस वन, अगर जिसको तुम्हें रिमूव करना है उसे डिफाइन इन वर्कबेंच कर लो तो सीधे करना आसान रहता है। अगर मतलब ये कि ये वाला प्रोडक्ट डिफाइन इन वर्कबेंच होता, मतलब एक्टिव होता, तो शायद क्या होता है, ये रिमूव में अपने आप सेलेक्ट कर लेता है उसको। फ़िलहाल अभी मुझे क्या करना है, रिमूव व्हाट, रिमूव दिस फ्रॉम व्हाट, पार्ट बॉडी। तो अपनी पार्ट बॉडी ये पार्ट बॉडी है ना, ठीक है। अगर नहीं होता तो हम इसको सेलेक्ट कर सकते थे यहाँ से, ठीक है। इसको सेलेक्ट करते तो पार्ट बॉडी को जाए, जो सेलेक्ट करते वो हो जाता। ओके कर दो, ठीक है। और ये देखो, वी गॉट दिस विदाउट एनी इशू, हमें ये चीज़ मिल गई, ठीक है। वो भी ना अब मुझे वो फेस ब्रेक करना है ना सरफेस उठानी है, वन गो में काम हो गया, ठीक है। और इस आइटम पे हमारी इतनी ज़्यादा कमांड है कि अगर मैं चाहूँ इसमें कुछ भी बदलाव करता हूँ वहाँ पे अपने आप हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं ये जो पैड है, पैड के कुछ कान से निकालता हूँ, मान लो मैं इसमें कुछ भी बदलाव कर सकता हूँ। पहले उसमें क्या था, आपके पास लिमिटेड पावर्स थी। मैं क्या करूँ इसमें, सपोज़ एक छोटा सा ये लेग बना देता हूँ, ठीक है। ये एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ये बनाना नहीं है। और इसमें से मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये जो कोर कैविटी वाला टूल है ना, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, बहुत अच्छा टूल है ये। आपकी इसके ऊपर पूरी कमांड है, पूरी पकड़ है। ये मुझे लगा शायद फेल होगा क्योंकि कुछ तो गड़बड़ है। नहीं, फेल तो नहीं हुआ, चलो बन गया, ठीक है। ऐसा हो गया। मुझे लग रहा था जब मैं इसमें से वो काटूंगा ना तो प्रॉब्लम करेगा ये, ठीक है। इसको वापस में हटा देता हूँ, पता चला कि इसकी वजह से जो हमारे रिजल्ट हैं, जो ड्राइंग बने वो गड़बड़ बन जाए। 32 हो गया। 40 तक बनाएंगे, उसके बाद फिर ख़त्म करेंगे इसको। मतलब यह ज़रूरत पड़ी तो अगले दिन देखेंगे, बट और तुम लोग भी प्रैक्टिस कोशिश करना है बनाने की। अबे यार डिलीट क्यों नहीं हुआ। अगर तुम्हें इंटरव्यू की प्रैक्टिस करनी है तो ड्राइंग को समझने की प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वहाँ क्या होगा, तोते उड़ जाएंगे, कुछ समझ नहीं आएगा। जबकि ये देखा जाए तो बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। अगर मैं किसी को ये देता, ये दिखाता और उसके बाद कहता बना दो, तो कितना इजी है कि पैड पॉकेट एंड दैट्स इट, है ना। तो मेरे ख्याल से इसमें मैंने सब कुछ बना दिया जो बनाना था। कंट्रोल एस करते हैं, इसकी ड्राइंग एक्सट्रैक्ट करते हैं। ड्राइंग एक्सट्रैक्ट करने में इतना टाइम नहीं लगेगा। ड्राइंग ओके। और बाय डिफ़ॉल्ट ही फर्स्ट एंगल में प्रोजेक्शन है ये वाला, ठीक है। तो
थोड़ी सी ख़ास चीज़ें इसमें हैं जैसे ब्रोकन व्यू वगैरह। मुझे याद नहीं आ रहा है कि ये जो ऊपर पहला वाला ब्रोकन व्यू है कैसे बनेगा, देखना पड़ेगा। क्लिक ओके, तो ये ऐसा है। एंड ये दिखाई पड़ रहा है क्योंकि ये वॉल दिख रही है, बट ये जो रिब है ये नहीं कट रही है। इसका मतलब रिब से पहले पहले काटा गया है इसको, ठीक है। तो रिब से थोड़ा पहले आते हैं, या रिब से जस्ट कांटेक्ट में लाके मिड तक आते हैं। गलत हो गया। मुझे लग रहा है शायद कैटिया में बनेगा भी, ये वाला आएगा नहीं आएगा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है मुझे। नो, इसका क्या सॉल्यूशन है? एंगल सेक्शन, ऑफसेट सेक्शन, एक मिनट। ओके, इट इज़ समथिंग लाइक दिस, बट इसमें कीज़ गड़बड़ हो गई है। ओके, मैंने रिप को टच कर लिया है। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो इसने, क्योंकि इन्होंने प्लेन बनाया नहीं है यहाँ पे, कटिंग प्लेन कहीं सेक्शन तो दिखा नहीं रखा है, क्योंकि ये रिब काटने की वजह से मुझे ये तो पता चल रहा है कि बीच से गया हुआ है, और दिस इज़ फॉर श्योर ये मैंने गलती कर दी कि रिब नहीं कट रही है। तो इसका मतलब जो हमारा ये जो प्लेन होगा ना, ये गलत जगह पे है। एक मिनट, तो मेरे को पहले अपनी शीट का साइज़ बड़ा करना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज़, ओके, मुझे लग रहा है शीट ऑलरेडी, अच्छा A3 है, A0 कर लेते हैं। ओके, हालांकि A0 की भी ज़रूरत नहीं थी, वो बाद में अप्रोप्रिएट कर लेंगे, वो बड़ी आफत नहीं है। आई थिंक A2 में काम हो जाएगा। तो क्या हुआ, हमने यहाँ से काटा है, हमारी रिब भी कट रही है, जबकि ड्राइंग में इसकी रिब नहीं कटी। मुझे इसकी लोकेशन यहाँ शिफ्ट करनी पड़ेगी। इस डबल क्लिक मारो सेक्शन पे और इसको एडिट कर सकते हो। ये अभी मूव तो होगा नहीं, हम नया सेक्शन बनाएंगे। टेक दिस, अबे ओह सॉरी, फ्लिप, यहाँ जाओ। अरे यार, ये तो कुछ अलग ही सीन बन रहा है। कोई भी ऐसी जगह ही नहीं है जहाँ पे ये रिब को ना काट रहा हो। ओके, चलो दिस, ठीक है। ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे एक डबल लाइन बन रही है। हाँ सॉरी, हाँ गलती हो गई यार। ये होल से, ये सीधा दिखाई पड़ रहा है, होल से काटा हुआ है इसने। ये भी नहीं समझ पा रहे हैं हम, ये तो बहुत बुरा है। इसमें इधर सेक्शन में होल भी दिख रहा है ना, तो टेक इट।
कुछ तो प्रॉब्लम है, इसको हाइड करना पड़ेगा, नहीं तो मैं बार बार इसी पे स्नैप मारेगा। ठीक है, अब सही आ जाएगा। ये बता रहा है कि यहाँ से काटा है और इसको नहीं काटा है, ठीक है, ऐसा कुछ। इसमें हटाता हूँ, तो ये जैसा भी मुझे चाहिए था वो आ गया। यस, ये हो गया, सेम है ये। ये वाला भी इसमें पीछे का हिडन व्यू दिखा रहे हैं, अभी आधी चीज़ें नहीं है। हालांकि ये कभी भी नहीं होता है, सेक्शन व्यू में हिडन लाइंस नहीं दिखाते हैं, बट अगर इन्होंने दिखाई है देन शो दैट। ओके, तो ये अंदर की लाइन दिखने लगी है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, और पीछे की लाइन दिख रही है, तो इसका मतलब सब कुछ सही है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। अच्छा, यहाँ पहुँच गए। अब एक आखिरी व्यू और इधर वाला, राइट। ये ले लो, यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से अगर देखोगे ना तो सब कुछ मैच कर गया, कुछ भी ऐसा नहीं है कि गलत हो। ये काउंटर्स हैं, ये एक लाइन बनी हुई है, इधर बीच में रिब बनी हुई है, ऊपर ये चीज़ बनी हुई है, काउंटर्स हैं, रिब है, ठीक है, सब कुछ परफेक्ट है। एक चीज़ और है जो इनके में गलत है कि क्योंकि अगर ये ऊपर का राउंड सरफेस है तो बनेगा ऐसा ही, थोड़ा सा पेनिट्रेटेड सा दिखेगा क्योंकि राउंड से आया है ना, राउंड पे बना हुआ है। तो ये चीज़ हो गई। एंड एक चीज़ और है, ये सिर्फ तभी पॉसिबल है कि ये इसमें पेनिट्रेटेड ना हो जबकि ऊपर का ये जो गोल एरिया है ना ये फ्लैट हो। ये चीज़, ये गोला, ये सर्किल ना हो के फ्लैट हो, जो कि है नहीं। अगर फ्लैट होता तो यहाँ पे सर्किल पे एक लाइन यहाँ दिखाई पड़ती आर पार, ठीक है, सिलेंड्रिकल फेस पे, सर्कल नहीं, सिलेंड्रिकल जो सरफेस है इसके ऊपर एक लाइन दिखाई पड़ती क्योंकि मैंने इसको फ्लैट किया होता। ये हुआ। देन एक लास्ट चीज़ जो रह गई है ब्रोकन व्यू, ये जो उन्होंने काट के दिखाया है ये बताते हैं, शायद ब्रोकन व्यू, पता नहीं मैंने बताया है कि नहीं बताया। फटाफट इसको करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। अबे ये मैंने सेव नहीं करी क्या, चलो ओके सेव नाउ। इसमें क्या आएगा, दिस वन, और इसके ऊपर लेकिन मेरा कंट्रोल नहीं है, मैं पता नहीं कहाँ बनाते हैं कहाँ पहुँच जाता है, अक्सर मेरे साथ ऐसा हुआ है क्योंकि मैंने एक ब्रोकन या कटआउट है, क्या नाम है इसका, ब्रेकआउट व्यू। तो ये ब्रेकआउट व्यू मैंने बहुत कम बनाया है, आई एम नॉट श्योर मैं बना पाऊँगा या नहीं बना पाऊँगा। ओके लेट्स सी क्या होता है, कितनी दीवार टूटेगी। ओके वी सक्सीडेड, तो ये हमने कर लिया। बट ये है कि जैसे इनकी वॉल ऐसी है तो ये स्ट्रक्चर तुम सही कर सकते हो बाद में, पता नहीं एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा नहीं मिलेगा। होते नहीं तो ये एडिट भी नहीं होता क्या, ठीक है। तो ये ब्रेकआउट को अंडू करना पड़ेगा क्योंकि एडिट हो नहीं रहा है, या कंट्रोल वाई करके देखते हैं कि डिलीट होता है, देखते हैं डिलीट। ओके मुझे लग रहा है इन लाइंस को डिलीट कर दोगे तो अपने आप हो जाएगा ये। नहीं हो रहा है, अंडू करना पड़ेगा इसको। ओके तो ब्रेकआउट की शक्ल अगर ऐसी बनानी है तो एक साइड में ये फ़ोटो रखना पड़ेगा और उसके बाद इसको ब्रेकआउट करना पड़ेगा। तो ब्रेकआउट हमारा शुरू होता है इस पॉइंट करीब, यहाँ से ऐसे जाते हैं ऐसे। कई बार कुछ लोग को पसंद होता है जैसी ड्राइंग है वैसी ही बना के दो, कुछ चौनी ठन्नी आगे पीछे हुआ तो लोग मानते हैं कि आपने बनाया नहीं है सही।
ऐसा कुछ। ये कंस्ट्रेंट्स जो चल रही है ना, इसको तुम ऑफ भी कर सकते हो। बार बार इसको स्नैप कर रहा है ना, कहाँ गया अपना स्केच टूल, स्केच टूल, स्केच टूल, यहीं पे कहीं होना चाहिए। क्या है ये, एनालिसिस डिस्प्ले, यहाँ पे कहीं टूल बार ये होगा, टूल पैलेट। यहाँ दिख नहीं रहा है, एक टूल होता है जिसमें इनसे शो कंस्ट्रेंट्स दिखा रहा है। जैसा ये टूल बार है, ऐसी एक चीज़ होती है जो स्नैप को रोकती है, पता नहीं कहाँ है। ओके, तो कहाँ गया? ठीक है, ऐसा कुछ। और जो इनकी क्लोजनेस है, जैसे कि इसमें इन्होंने व्यू में काफ़ी पास कर रखे हैं ये हैचेस। इस पर डबल क्लिक मारोगे तो हैच के गैप को कम ज़्यादा करने का ऑप्शन आएगा। 1 कर दो तो बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ। तो कुछ कुछ मिलता जुलता है इसमें, हम थोड़ा छेड़छाड़ कर सकते हैं जो हमने गड़बड़ करी। जैसे यहाँ पे बहुत छोटा है, इसको तुम बड़ा कर सकते हो, वैसे ही जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले किया था। तो हमने सारा कुछ ख़त्म कर दिया। डायमेंशनिंग मैं करूँगा नहीं, क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत छोटी चीज़ है, तुम खुद ही कर लोगे। 4-5 डायमेंशन है, डाया, लंबाई, चौड़ाई वगैरह वगैरह। ओके, तो वी आर डन। अब सवाल ये आता है कि इसको समझना, इस टाइप की अगर चीज़ें आ जाएं तो समझा कैसे जाए। एक मिनट, ये वाला व्यू क्या कुछ गड़बड़ है? ओके, सेम है। ठीक है, मुझे लगा कि ऐसा है ना, इसके अंदर घुसा हुआ है, तो ये ऐसा ही है। ठीक है, सब कुछ बढ़िया बन गया। अब सवाल ये आता है इसको समझा कैसे, इस टाइप की जब प्रॉब्लम आए तो उसे समझा कैसे जाए, तो और शुरू कहाँ से किया जाए, है ना। तो सबसे पहले तो भैया करना क्या है, शांति से बैठ के उस चीज़ को समझने की कोशिश करना है जो भी दी गई है। अब मॉडल बनने के बाद ये चीज़ बहुत ईजी लग रही होगी, लेकिन मॉडल बनने से पहले याद होगा जब हम कल समझने की कोशिश कर रहे थे, कुछ नहीं हिल रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ शुरू करें। तो बेस्ट वे क्या है, पहले सारे व्यूज़ को 1 बाय 1 देखो जो समझ में आ रहा है। जैसे सबसे पहले मुझे ये समझ में आया था कि भाई एक बेस है जिसका ये शेप है। ठीक है, देन अगली चीज़ जो मुझे समझ में आ गई थी वो ईजीएस्ट चीज़ कि मैं बाहर किनारा देखूँ, ये क्या है, ये कैसा दिख रहा है, ये कुछ तो है, यहाँ से यहाँ तक पट्टी बनी हुई है। फिर बाद में कन्फ्यूज़न होने लगा कि यहाँ तक पट्टी आई है तो ये टेढ़ी कैसे हो गई। फिर इसी से इस पहले इतना समझा मैंने कि आधा तो ये है। इसके बाद अगला ये समझा कि जो पट्टी है डॉटेड है, इसका मतलब ये कुछ तो है जो बाहर नहीं है, बाहर नहीं दिखाई पड़ रहा है ये। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके समझ में आने लगी चीज़ें, बाहर नहीं है। फिर ये इसका मतलब अंदर, इधर से भी अंदर एक चीज़ लाइन बनी है, इधर से भी अंदर एक लाइन बनी है, तो दोनों साइड बनी हुई। फिर यहाँ ये तो मेरा साइड व्यू हो गया। फ्रंट व्यू में भी मुझे उतनी चौड़ाई पे लाइन दिख रही है, तो इसका मतलब कोई तो चौकोर चीज़ है ये। फिर यहाँ बॉटम में ये टॉप व्यू पे देखा तो ये देखा बड़ा अच्छा, ये एक बॉक्स जैसा बन रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली अंदर तक गया होगा। फिर जब अंदर गया, यहाँ पे सेक्शन कटा हुआ है, इस अंदर क्या है वो मुझे यहाँ से दिखाई पड़ गया कि अच्छा ये ऐसा कुछ है। तो ये जो पॉकेट है ये अंदर को गई हुई है, कैविटी सी कटी हुई है बीच में। इस तरीके से एक व्यू को करते गए, समझते गए। फिर इन सबको आपस में जोड़ा कि ये पॉकेट यहाँ पे है तो यहाँ कैसी दिखेगी, ये रिब यहाँ पे है तो अच्छा ये रिब भी यहाँ दिख रही। थोड़े प्रोजेक्शन भी तुम्हारे सामने ही मैंने बनाए थे, ये सब लाइन वाइन खींच के देखी। अच्छा ये कई बार समझ में नहीं आता ये जो चीज़ है ये यहाँ इस व्यू में कहाँ है, तो लाइन खींच के देख लो जो समझ में ना आए। तो इस तरीके से व्यूज़ को ब्रेक करना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएंगी चीज़ें। और जब कभी ये जो मैंने अप्रॉक्सीमेशन लिया हुआ है, ये थ्योरी सिर्फ इंटरव्यू के लिए दी है कि इंटरव्यू में कुछ समझ नहीं आ रहा है, जो इंस्ट्रक्टर है उससे पूछोगे तो ज़्यादातर वो बोल देते हैं आप अप्रॉक्स ले लो। तो अप्रॉक्स भी ऐसा होना चाहिए जो रियलिटी के एकदम क्लोज हो, तो फिर उसमें बेटर ये अप्रॉक्सीमेशन थ्योरी है। जैसे इसी में से कोई एक शेप उठा लिया, पेंट में खोल लिया, हो सकता है वो जो जब ड्राइंग दी जाएगी वो होगी पीडीएफ में। ठीक है, तो जिस सेक्शन के जिस टुकड़े पे गड़बड़ हो, समझ में नहीं आ रही हो, उसको पेंट में डाल लो, उसके साथ ये सब चीज़ें करी जा सकती हैं। छोटे मोटे एक्सरसाइज करने पड़ेंगे और जब पूरा समझ में आए, साथ में पेन पेपर का भी यूज़ करना है
जो चीज़ें नहीं है, जैसे जोड़ घटाना का, जैसे 3 है, ये तो हमने पेंट पे लिख लिया। कई बार होता है कि हमें कैलकुलेशंस पेपर पे लिखनी पड़ती है। जब रफ़ स्केचेस वगैरह बनाओगे तो जो एग्जामिनर है, जो इंस्ट्रक्टर है, या जो भी तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा है, उसे समझ में आएगा, लड़का या लड़की जो भी है वो उसे कैलकुलेशन करनी आती है, चीज़ें समझ में आती हैं। तो ये व्यूज़ को ब्रेक करने की थ्योरी है। वो पहले इनके अलग अलग टुकड़ों को समझो कि ये रिब इस व्यू में यहाँ है तो इस व्यू में कहाँ है, और यही चीज़ इस व्यू में भी दिख रही है तो कैसी दिख रही है। सर तब अच्छे से तो जाके जब नहीं, इनको लेकिन वापस परफेक्टली जोड़ोगे, थोड़ा बना सकता इमेजिनेशन हूँ सर, वाला बनाते काम है। बनाते मतलब दिमाग में इन सब वैसे चीज़ों को एकदम आपस से में तो बनाते, क्लब लेकिन करो थोड़ा कि सा अच्छा बोले ये ना यहाँ बनाते पे बनाते है, ये तो जो धीरे लाइन धीरे यहाँ पे मैं बना अंडर कट सकता हूँ। बना हुआ है, यहाँ पे मेरे को डॉट 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 दिख रहा है। इस सर वो अंडर कट हिडन से लाइंस मुझे वाला ये नहीं थोड़ा सा पता चलता है प्रॉब्लम कितना होता है। है। हो सकता है अगर यहाँ पे डॉट 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 सिर्फ इतना दिया जो हिडन होता, लाइन दी रहती तो उसको सॉरी ऑब्जर्व सिर्फ करके इतना कि दिया ये होता वो कि मैं किस इधर से सेक्शन देख रहा की हूँ कहाँ पे है, मान वो लो उसमें इन्होंने थोड़ा सा इसको दिया, विजुअलाइजेशन होगी, आधा दिक्कत दिया होता, होती है। लेकिन फिर ये लाइन जुड़ी होती उस टाइम पे। हाँ, तो ये सब चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि व्यू में बारीकियों को, और उसके बाद तुम्हें जब पूरा समझ में आ जाए तब एक एक करके मॉडल करना चालू करो। इसकी एक और मैं जुगाड़ अप्रोच बताऊंगा। अगर किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, एकदम कुछ नहीं समझ में आ रहा, पूरा डब्बा गोल है, तो मैं कल के दिन इसकी एक जुगाड़ अप्रोच बताऊंगा, जिससे कि कोई ऐसा इंसान जिसे व्यूज़ नहीं समझ में आते हैं ना, वो भी इसको बना सकता है। क्योंकि जब थोड़ी थोड़ी पिक्चर क्लियर होने लगती है, एकदम ज़ीरो से बनाना, कुछ समझ ना आए तो आदमी हिल जाएगा, कुछ लगता है कि यार ये तो हो ही नहीं रहा है। तो एक ऐसी टेक्निक जिसको हम, एक टेक्निकल आदमी से मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ वो ऐसा करे। पहला तो चीज़ों को समझे, उसके बाद बनाए। बट एनीवेज, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं समझ आ रहा है, एकदम ही ज़ीरो, तो कुछ कर लेने के लिए, जैसे याद होगा जब हम वहाँ पे मिनी ड्राफ्टर पे काम करते थे तो क्या होता है, कुछ लोग बल्ब वाली टेक्निक करते थे, शीशा लगा के बल्ब रख लिया, नीचे बल्ब लगा दिया और उसके ऊपर अपनी ऊपर वाली ड्राइंग रख के ट्रेस कर डाली सारी। जब समझ नहीं आ रही है तो बना ही नहीं पा रहे हैं मिनी ड्राफ्टर का यूज़ करके। तो ये कुछ जो नए मैं कल मॉडलिंग की टेक्निक बताऊंगा, इसी पार्ट में बताऊंगा एक ऐसी टेक्निक जिससे कोई ऐसा आदमी जिससे बहुत ज़्यादा ड्राइंग समझ में नहीं आती लेकिन फिर भी वो मॉडल कर ले जाएगा। ठीक है, तो कल उस पर काम करेंगे। आज इतना ही, फिर एंड करते हैं। अच्छा, इसमें मेरे को बताओ कितने लोग हैं जो अपनी रियल टेक्निक जो है उसका यूज़ करके उसको बना सकते हैं, मैं समझने वाली टेक्निक का। मतलब कितने लोगों को ड्राइंग अच्छे से समझ में आती है, फटाफट जवाब दो, फिर बंद करते हैं यार, बहुत ज़्यादा लेट हो गए। कितने लोग इंजीनियरिंग हम्म हम्म हम्म, ठीक है। गुड नाइट। हम्म। हाँ, तो हमें क्या जो हिडन लाइंस है उसमें वो अलग अलग व्यूज़ का सपोर्ट लेना पड़ेगा। जैसे ये वाली जो हिडन लाइन है, ये कहीं पे भी सॉलिड नहीं है, तो कहो इसने सेक्शन काट के दिखा दिया तो समझ में आता है ऐसा है। लेकिन सेक्शन है, यानी कि सॉलिड लाइन है या हिडन लाइन है, बात तो एक ही है। इसने सेक्शन काट दिया तो भी तुम्हें वही दिख रहा है जो हिडन में दिख रहा है ना। ये लाइन जो है इन्होंने काट के जो दिखाई तो भी मुझे वैसी ही दिख रही जैसी ये है। कई बार सेक्शन हमें तब हेल्प कर जाते हैं, जैसे मान लो इसके पीछे एक और स्ट्रक्चर होता, उसकी भी डॉट 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 लाइन आ रही होती, तो उसमें ये सेक्शन हेल्प करता है कि किस जगह। इसमें इन्होंने गलती ये भी करी कि इन्होंने ये नहीं दिखाया कहाँ से काटा। जब वो सेक्शन लाइन कटी दिखाई पड़ती है ना, उससे बहुत और ज़्यादा क्लियरिटी आती है कि मैं क्या काट रहा हूँ क्या नहीं काट रहा हूँ। जैसे यहाँ पे दो दो लाइन बन रही हैं, तो हिडन लाइंस, जैसे ये वाली हिडन लाइन है जो आर पार है, तो इससे ये तो क्लियर हो गया कुछ ना कुछ है जो थ्रू है। तो ऐसे आइडिया लगा सकते हो। बट ये तो है कि मॉडल, अगर ड्राइंग को प्रॉपर समझना है तो ये एक ही चीज़ के तीन स्प्लिट फेसेस हैं, तीन चेहरे हैं एक चीज़ के। जब तक उनको जोड़ोगे नहीं तब तक तुम्हें चीज़ नहीं समझ में आएगी, है ना। जैसे कहते हैं ना सिक्के के दो पहलू हैं, पूरा सिक्का समझने के लिए दोनों पहलू जोड़ने पड़ेंगे आपस में। ऐसे ही पूरे प्रोडक्ट को, पूरे पार्ट को समझने के लिए इन तीनों व्यूज़ को अपने दिमाग के अंदर जोड़ना पड़ेगा। यहाँ तो नहीं एक के ऊपर एक चिपका सकते हो, पर दिमाग में जोड़ना पड़ेगा। बट एनीवेज, कल वाली जो टेक्निक रहेगी वो अच्छी देख लेना। अगर तुम्हें लगता है कि उसको सीखने के बाद तुम रियल इंजीनियरिंग भूल जाओगे तो उसको देख के भूल जाना, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर
वो उस टाइम पे हेल्प करेगी, जैसे इंटरव्यू देने जा रहे हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, देन वो एक रामबाण, एक जुगाड़ चीज़ है, तो उस टाइम निकल जाओगे, लेकिन उसका यूज़ रेगुलर प्रोजेक्ट्स में मत करना। चलो ठीक है, एंड करते हैं। बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट नाइट।